मेरा मैं कुछ नहीं करता। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये जो हम पढ़ते हैं, भगवान कहते हैं मेरे कर्म दिव्य है। दिव्य अर्थात क्या है कि मैं इनका कर्ता बनता ही नहीं, न मैं इनके फल की कोई इच्छा रखता हूँ। तो इस तरह से कोई जान लेगा तो वो भी मुक्त हो जाएगा। तो ये बात है यहाँ पर। तो कर्ता करता है वो अपना अहंकार है, इसलिए वो है वास्तव में शरीर को मैं मानने से, और स्वयं जो है वो भगवान की श्रेष्ठ प्रकृति है अर्थात परा प्रकृति है। तो हमारा संबंध तो है भगवान के साथ, और ये शरीर का संबंध है संसार के साथ। लेकिन जब इससे उल्टा मान लिया जाता है तब फिर ये अहंकार ये मनुष्य को कर्मों में फंसा देता है। अब बताइए, कोई प्रश्न है तो बोलिए। जी, अच्छे से समझाया, समझ में आया। समझ में आ गया? ठीक है, राम राम। धन्यवाद। प्रणाम डॉक्टर साहब। राम राम। अधिष्ठान, हाँ, तो अधिष्ठान तो इस शरीर को बताया है और जहाँ रहते हैं उसको बताया है। हम लोग अभी भारतवर्ष में रह रहे हैं तो ये अधिष्ठान है, और जो शरीर अपने मिला हुआ वो अधिष्ठान है। जी, अच्छा, जहाँ हम रहते हैं वो भी अधिष्ठान हाँ, है। रहते हैं वो भी अधिष्ठान है, और इस शरीर भी अधिष्ठान है। सुनील दास जी, प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। एक मिनट राजेंद्र जी, पहले सुनील दास जी आप पहले बोलो, क्या पूछ रहे हैं? हाँ महाराज जी, राम राम। महाराज जी, प्रकृति जो है वो केवल शुद्धि कर्म कहाँ करती है? प्रकृति अशुद्ध कर्म तो बहुत सारे करती है। बताइए, एक भी बता दीजिए, चलो मान जाएंगे आप। बाढ़ आ गया, ये बाढ़ आ गया, ये प्रकृति अपने मन से कर रही है क्या, कर्ता बनकर कि मैं इनको डुबो दूं? आपके लिए तो वो बाढ़ है, और खेतों के लिए वो अन्न उपजाती है। और भगवान के विधान से जो कुछ होता है उसमें सर्वथा मंगल होता है। गंगा जी है वो कई गांवों को एक प्रकार से डुबा देती है, तो गंगा जी को पाप लगता है क्या? अच्छा, सूर्य भगवान की धूप में जल जाते हैं बहुत से जीव जंतु, पाप लगता है क्या? भगवान का जो विधान है उसके अनुसार प्रकृति कार्य करती है, उसमें कितनों का फायदा है। इसके लिए एक छोटी सी कहानी है, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति था, वो कुमार था, तो उसकी एक बेटी तो ब्याही हुई थी कुमार के घर में, और दूसरी बेटी ब्याही हुई थी कुमार के घर में, पर वो घड़े इत्यादि नहीं बनाता था, वो खेती करता था। तो बरसात हुई, दोनों का गांव पास नहीं था, तो बरसात हो गई, अथवा यूं समझ लो एक ही गांव में दोनों ब्याही हुई थी। तो बरसात हुई तो लड़की से पूछा, बेटी क्या हालचाल है? बोले, बाबूजी बरसात हो गई, जो कुम्हार के घर ब्याही हुई थी जो बर्तन बनाते थे, वो बोली ये बर्तन बना करके रखे हैं, अब बरसात उमड़ रही है और बरसात हो गई तो हमारे तो सारे बर्तन है मिट्टी बन जाएंगे वापस। और वो किसान के यहाँ जो बेटी ब्याही हुई थी उसको पूछा तो उन्होंने कहा, भगवान की बड़ी कृपा है, बरसात आने वाली है तो हमारी फसलें बड़ी अच्छी हो जाएगी। आप बताइए, भगवान ने कोई पाप किया या पुण्य किया? बताइए। नहीं, भगवान तो सम होते हैं महाराज जी, भगवान तो सम होते हैं। तो भगवान की शक्ति है और सब कुछ होता है भगवान के मंगलमय विधान से। उसमें लोग अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार, कोई उससे दुख पा लेता है, कोई उससे सुख पा लेता है, वो तो उनके प्रारब्ध के हिसाब से हो रहा है। भगवान के यहाँ पर राग द्वेष से थोड़ी कार्य होते हैं, कर्तापन से थोड़ी हो रहे हैं। हम इनको नुकसान पहुंचाते हैं, बाढ़ के द्वारा इनको डुबो दें, ऐसा भगवान के कर्तृत्व है क्या? कि भोक्तृत्व है, या किसी से द्वेष है, या किसी से राग है? हमें पर तो हम अपना इच्छा अनुसार मान लेते हैं, हम अपनी इच्छा से दुख सुख मान लेते हैं। हम अपनी अनुकूलता और प्रतिकूलता के कारण से मान लेते हैं, हे भगवान तूने ये क्या किया। लेकिन वास्तव में भगवान के यहाँ तो तमाम सर्वभूतेषु न मम द्वेष्यस्ते न प्रिय, तो भगवान के यहाँ सब बराबर है। वो अपने अपने कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार सब अपने अपने अनुकूलता और प्रतिकूलता के हिसाब से कहते हैं ये मेरे साथ बड़ा गड़बड़ हो गया, कोई कहता है नहीं इससे तो मेरे बहुत फायदा हुआ। तो इसलिए प्रकृति के द्वारा एक भी अशुद्ध क्रिया नहीं हो सकती। जी
प्रणाम महाराज, राम प्रणाम। राम राम राम। हाँ, प्रीति जी, आप बोलो क्या बोल रहे हैं? प्रीति एकोलॉजी। हाँ जी डॉक्टर साहब प्रणाम। डॉक्टर साहब मुझे ये पूछना है कि जो रूटीन में हम जीवन जीते हैं हर व्यक्ति, तो जैसे सपोज मुझे वृंदावन जाना है, तो पहले एक थॉट आया कि वृंदावन जाएंगे, टिकट बनाई, गए, तो हर कार्य में हम यही तो बोलते कि मैं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जाकर आया, मैंने वहां पे इतना घूमा। तो हर कार्य में तो हम खुद का ही कर्तापन दिखाते हैं, जैसे हमारी रेगुलर हर कार्य में 24 घंटे की प्रैक्टिस है ये। तो इस चीज हाँ। से निकल के कर्तव्य आप कह रहे हैं कि प्रकृति में हर कार्य अपने आप हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये पूर्व निर्धारित था सब कुछ पहले से। हाँ। तो फिर अब ये मैं कर रहा हूँ, ये हैबिट जो इतनी पक्की होगी उसको कैसे छोड़ना अभी? देखिए, इसमें जो आप तो जो विचार करते हैं इसमें आप स्वाधीन है। आप चाहें तो वृंदावन जा सकते हैं, और आप चाहें तो ऐसी जगह जा सकते हैं जहां पर कुछ पाप होते हैं। तो ये तो आपके हाथ में है, लेकिन जो जाने की क्रिया है, जो वहां पर आपको परिस्थितियां है, वो सारी की सारी प्रकृति के द्वारा ही निर्मित है। चलना फिरना सारा, और जो कुछ भी आप वहां देखते हैं वो सब कुछ वही है। लेकिन आप स्वाधीन हैं इसको इन करणों को काम में लेने में स्वाधीन है, लेकिन ये होते सारे प्रकृति की शक्ति से है। अच्छा, अब रही बात की आदमी ऐसा बोलता ही है, तो बोलता तो इसलिए है कि व्यवहार की दृष्टि से यदि हम ये बोलते हैं कि ये मेरी, जैसे मैंने उदाहरण भी दिया है कई बार कि हम स्टेशन पे बैठे हैं तो अपने सहयात्री से बात करते हैं कि मेरी गाड़ी है वो आएगी इस प्लेटफॉर्म पे, आपकी गाड़ी आएगी उस प्लेटफॉर्म पे, और फिर हम डिब्बे में घुस करके कहते हैं ये मेरी सीट है। तो क्या वास्तव में हम उसको ऐसा मानते हैं कि ये मेरी गाड़ी है? वो तो हम व्यवहार के लिए, क्योंकि उतनी देर के लिए उसमें गाड़ी में बैठना है, इसलिए हम कह देते हैं मेरी है। तो व्यवहार की दृष्टि से मैं भी बोल सकते हैं, मेरा भी बोल सकते हैं, लेकिन जो महात्मा पुरुष होते हैं वो अंदर से ये अच्छी तरह से उनको अनुभव है कि संसार में कुछ भी मेरा नहीं, और वो व्यवहार की दृष्टि से वो भी यही बोलते हैं कि भाई मेरी बात सुनो, इस बात से आपको लाभ होगा। तो इससे व्यवहार की दृष्टि से बोलने में कोई पाप नहीं है, लेकिन अंदर से हमारा ऐसा होना चाहिए कि जिसको मेरा कह रहे हैं वो यदि बिछड़ गया तो हमारे कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि हम पहले से अपना नहीं मानते। अच्छा, कंपनी की वस्तुओं को हम अपना कहते हैं कि नहीं? ये मेरा बंगला है, ये मेरी गाड़ी है, कहते हैं कि नहीं? लेकिन क्या हम अंदर से मानते हैं कि ये मेरा है? बताइए। नहीं मानते। लेकिन डॉक्टर साहब अभी तो पक्का ही करते जा रहे हैं, हर चीज मेरा है, मेरा है, ये मेरा है। हाँ, लेकिन इसमें तो सुधार करने के लिए मनुष्य बनाया भगवान ने हमें। क्या किसी और योनि में ये कर पाएंगे? जी नहीं। और मनुष्यों में भी कितने लोगों को ये विवेक है? ये तो हम पर भगवान की विशिष्ट कृपा हो गई है, जिससे कि हम इन बातों को समझ पा रहे हैं और मनुष्य जीवन को सफल कर सकते हैं आज और अभी। और अगर इसको ऐसे ही सुन करके निकाल देंगे तो जैसे और जन्म बीते हैं ऐसे ही भी बीत जाएगा, क्योंकि समय तो रुकता नहीं है। जी राजेंद्र, थैंक यू वेरी मच, प्रणाम जी। अच्छा जी, राम राम। मेरे को उत्तर मिल गया, प्रीति जी वाले प्रश्न मेरा था, मुझे उत्तर मिल गया अभी पर। अच्छा मिल गया, बहुत अच्छी बात है। तो और किसी भाई बहन को कोई पूछना हो तो डॉक्टर, नहीं तो फिर पद भजन सुनेंगे। और किसी ने कोई बात अब तक कोई चर्चा हुई थी या कोई पढ़ा था बद्री जी भाई जी ने, तो कोई बात पूछनी रह गई हो, शंका हो तो कर ले। हाँ जी डॉक्टर साहब, 5 मिनट ऊपर हो गया समय तो। ऊपर भी हो गया। अब कोई शंका समाधान भी नहीं है, तो किसी को होता